सब मित्रों को मेरा प्रणाम है। मैं आज त्राटक ध्यान योग के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखिए तब समझ में आपको आएगा। त्राटक ध्यान योग के द्वारा कैसे कुंडलिनी शक्ति भी जागृत होता है, इसी के बारे में भी मैं बताऊंगा। त्राटक किसे कहते हैं? कोई भी एक चीज को देखने को त्राटक ध्यान कहते हैं। जैसे कोई मोमबत्ती जल रहा है, उसको एक एकाग्रत भाव से देखेंगे तो वो त्राटक ध्यान है। त्राटक ध्यान है जो योग है, योग के एक विशेष पद्धति है। त्राटक ध्यान में 4 प्रकार की योग रहता है। पहला है वो रेचक ध्यान, और एक है कुंभक, एक त्राटक, और एक है पूरक। रेचक जो प्राणायाम है, उस रेचक का अर्थ है जो हमारा जो वायु है अंदर से निकल कर बाहर फेंक के रोकना, उसको रेचक कहते हैं। पूरक प्राणायाम का अर्थ बाहर का जो वायु है वो अंदर खींच के उसको रखना, उसको पूरक कहते हैं। कुंभक का अर्थ है श्वास वायु को रोधन करना, उसको कुंभक कहते हैं। वायु के ये 3 प्रकार के प्राणायाम के द्वारा, और जो एक है वो त्राटक, उससे बहुत संबंध रहता है। ये त्राटक ध्यान करने से पहले ये 3 प्राणायाम करना जरूरी है। अगर आप त्राटक ध्यान अभ्यास करेंगे तो ये जो 3 है, रेचक, कुंभक, ये सब अपने आप कंट्रोल होता है। अगर आप डायरेक्ट त्राटक ध्यान करते हैं तो मनुष्य का जो सांस प्रश्वास के साथ चक्षु का बहुत जोर की कनेक्शन रहता है। जो प्राणी सांस लेता है और छोड़ता है, उससे आँखों से बहुत कनेक्टिंग रहता है, और चक्षु के साथ या आँखों के साथ मस्तिष्क की बहुत घनिष्ठ संपर्क भी रहता है। ज्ञान कहे मस्तिष्क चक्षु द्वार देश, मतलब कोई घर का जैसा द्वार होता है, ऐसा मस्तिष्क के द्वार है चक्षु, आँख। अगर आपका चक्षु स्थिर होता है तो मन अपने आप स्थिर हो जाता है। आँख जैसे ही स्थिर होता है तो मन और मस्तिष्क अपने आप धीर होता है, स्थिर हो जाता है। अगर मन आपका स्थिर हो गया तो ज्ञान अपने आप प्रकट होता है। ईश्वर दर्शन का पथ निर्माण अपने आप होता है। त्राटक योग है वो ध्यान के सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपका त्राटक सिद्ध हो जाता है तो आपका ध्यान में आत्म सिद्धि होता है। आप त्राटक अभ्यास कर लेते हैं तो आपको कुंभक ये सब करना नहीं पड़ता, वो अपने आप हो जाता है, क्योंकि उसके साथ पूरा कनेक्टिंग रहता है त्राटक ध्यान के साथ। ये सब तो त्राटक ध्यान करो तो ये कुंभक रेचक करना नहीं पड़ता है, वो अपने आप अंदर से होता रहता है। त्राटक 2 भाग में विभक्त है। वो दोनों की जो है, एक बाहर त्राटक, एक अंतर त्राटक। उसका 2 त्राटक ध्यान है, एक अंतर त्राटक, एक बाहर त्राटक। शरीर का कोई भी अंग को अंतर्दृष्टि से त्राटक करना, ये अंतर त्राटक कहते हैं। जो त्राटक है ये सबके लिए असंभव नहीं है। और एक जो है बाह्य त्राटक, बाह्य त्राटक ये होता है शरीर के जो बाहर है कोई भी अंग को देखना, ये बाहर त्राटक कहते हैं। ये साधना सबके लिए बहुत सहज है। कोई भी दीपक या सूर्य या चंद्र, उसको देखना है, ये त्राटक कहते हैं, बाह्य त्राटक कहते हैं। त्राटक ध्यान, एक दीपक जलाओ, उसको दूर से थोड़ा ध्यान से देखते रहो, ये बाह्य त्राटक कहते हैं उसे। और नाक के अग्रभाग को भी देखना, ये बाह्य त्राटक है। ये जो मैं बताया है, सबसे नाक की अग्रभाग की त्राटक सबसे अच्छा त्राटक है।
नासाग्रह को त्रिकोण मुद्रा कहते हैं, त्रिकोण दृष्टि कहते हैं। ये जो त्राटक, जो नाक अग्रभाग की त्राटक करते हैं, तो ये कुंडलिनी शक्ति को जागरण करने में बहुत सहयोग करता है। अगर आप आँख के पलक बिना गिराए अगर नाक के अग्रभाग को देखते हैं तो कुंडलिनी शक्ति जागृत होता है। आप कोई भी आसन में, जो आसन आपके लिए सहज हो, वो आसन पद्मासन हो तो अच्छा है, या सम आसन हो तो तब भी अच्छा है। कोई भी आसन में बैठकर रीढ़ की हड्डी और गर्दन को सीधा करके रखना है, और ब्रह्मचर्य पालन का भी थोड़ा ज़रूरत है। ये करके नासा अग्र को, आँखों का पलक बिना गिरा के नाक के अग्रभाग को देखिए, इसे त्राटक ध्यान कहते हैं। अगर आप इस नाक के अग्रभाग को देखते रहोगे बिना आँख के पलक झका के, तो जो सूक्ष्म नाड़ी रीढ़ के हड्डी के पीछे जाता है, जो 7 चक्र है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रा, ये सब चक्र का बिंदु ये ध्यान में छुपा है। अगर ये ध्यान करते हैं तो ये अपने आप जागृत होता है। जैसे घर में सारे बल्ब है लेकिन उसका स्विच आपके हाथ में रहता है, जैसे ही आप स्विच दबाओगे ये सारे बल्ब जलेगा। ऐसे ही अगर आप बिना आँखों के पल के झुका के अगर नासाग्रह के ऊपर त्राटक ध्यान करते तो ये सारे चक्र अपने आप जागृत होता है। ये सबसे शानदार विधि है कुंडलिनी जागरण, 7 चक्र को एक्टिवेट, ये इसमें सब आ जाता है। तो त्राटक ध्यान से आप कुंडलिनी जागरण, 7 चक्र का अलाइनमेंट सब हो जाता है। आप आराम से करिए और अपना जीवन सरल बनाए। नमस्ते।